बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में मैं 10th क्लास मैथ्स पेपर स्वाद बोर्ड का जो 24 मई 2022 को हुई है वो मैं सॉल्व करता हूँ। तो सेक्शन बी है अटेम्प्ट एनी 9 पार्ट्स, ईच पार्ट कैरी इक्वल मार्क्स। टोटल 12 पार्ट्स है जिसमें 9 करने हैं। पार्ट नंबर 1 है सॉल्व 2x + 4/x = 9। सोल्यूशन स्टार्ट कर ले और इक्वेशन लिख ले और फिर x ख़त्म करने के लिए मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई x। तो x × 2x + x × 4/x = 9 × x। तो इससे आ जाएगा 2x मल्टीप्लाई बाई x से आता है x² प्लस x ख़त्म हो जाएगा तो 4 रह जाएगा = 9x, या 9x में इसी साइड पे लिख सकता हूँ। तो 2x² प्लस 9x इस साइड पे -9x हो जाएगा प्लस 4 = 0। अब इस -9x को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर ले, जिसकी मल्टीप्लिकेशन से 2×8x² आता है और जिसकी एडिशन से -9x आता है। तो ये हमारे साथ होगा 2x² - x - 8x -x - 8x से -9x आता है और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से 8x² आता है प्लस 4 = 0। अब इन दोनों में x कॉमन है तो यहाँ पे 2x, x कॉमन निकला तो -1 रहता है। यहाँ पे -4 कॉमन है तो 2x, -4 कॉमन निकला है तो -1, दोबारा मल्टीप्लाई कर ले तो ये टर्म आता है = 0। या 2x - 1 इन इस टर्म में, इस टर्म में 2x - 1 कॉमन है इंटू x - 4 = 0। या 2x - 1 = 0, x - 4 = 0। 2x = 1 और x = 4। x बोथ साइड डिवाइड बाई 2 तो x = 1/2 और x = 4। तो हमारे साथ सॉल्व हो गया। x की 2 वैल्यू 1/2 और 4 मालूम हो गई। पार्ट नंबर 2 है प्रूव दैट -1 + आयोटा √3 होल 4 into -1 - आयोटा into √3 होल 5 = 512 ओमेगा स्क्वायर। तो टेक लेफ्ट हैंड साइड ले ले और राइट हैंड साइड के बराबर साबित कर ले। -1 + आयोटा √3 होल पावर 4 into -1 - आयोटा into √3 होल पावर 5। ठीक है, तो ये हमारे साथ बराबर है 2 ओमेगा का, 2 ओमेगा होल 4 का और होल 4 अपनी जगह पे, और ये बराबर है 2 ओमेगा स्क्वायर होल 5। यहाँ लिखे बिकॉज हमें पता है कि ओमेगा की वैल्यू है -1 + आयोटा √3 डिवाइड बाई 2। तो 2 यहाँ पे आज क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो 2 ओमेगा = -1 + आयोटा into √3। तो इसकी जगह मैंने यहाँ 2 ओमेगा लिख लिया। और इस तरह हमें पता है कि ओमेगा स्क्वायर बराबर है -1 - आयोटा into √3 डिवाइड बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो 2 ओमेगा स्क्वायर = -1 - आयोटा into √। तो इस वैल्यू की जगह मैंने यहाँ 2 ओमेगा स्क्वायर पुट कर दिया। अब 2 पावर 4 से 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 ओमेगा पावर 4 आता है। और 2 पावर 5 से 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 32 और ओमेगा 2 पावर 5 से 10 आता है, 2 × 5 = 10। अब ये मैं लिख सकता हूँ 16 ओमेगा into ओमेगा क्यूब, और ये लिख सकता हूँ 32 ओमेगा into ओमेगा 9। तो 16 ओमेगा क्यूब हमारे साथ 1 के बराबर, यहाँ पे लिख ले बिकॉज ओमेगा क्यूब = 1। और 32 ओमेगा, और ये लिख सकता है ओमेगा क्यूब होल क्यूब, ओमेगा 9 इससे आता है। ठीक है, तो 16 ओमेगा, 16 और 32 मल्टीप्लाई कर लें, 16 × 2 = 32, 16 × 3 = 48, 51, 512 और ओमेगा स्क्वायर से आता है ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा और ओमेगा से ओमेगा स्क्वायर आता है। और ओमेगा क्यूब 1 होल क्यूब, क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 के बराबर है, विच इज इक्वल टू 512 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और 1 से मल्टीप्लाई कर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 512 है, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो पार्ट नंबर 2 सॉल्व हो गया। ठीक है, टेक लेफ्ट इज इक्वल टू। ठीक है, तो पार्ट नंबर 2 हमारे साथ सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 3 है
द सम ऑफ टू नंबर इज 11। तो आप सबसे पहले लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स, लेट सेकंड नंबर इज इक्वल टू वाई। according to first condition sum of two number is 11। तो दो नंबर, इन दोनों में अगर हम सम कर ले तो इसका सम 11 आता है। मतलब पहला कंडीशन ये है कि इन दोनों के सम से 11 आता है। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 65। द सम ऑफ देयर स्क्वायर, अगर इसकी दोनों टर्म की स्क्वायर को, मतलब एक स्क्वायर अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सम ऑफ देयर स्क्वायर इज इक्वल टू 65। फाइंड द नंबर, तो ये नंबर एक्स और वाई मालूम कर ले। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये मैं लिख सकता हूँ एक्स इज इक्वल टू 11 माइनस वाई। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। अब ये वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर ले, पुट इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। तो ये हमारे एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे, एक्स की जगह 11 माइनस वाई और स्क्वायर है, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये 65 है, इज इक्वल टू 65। तो ए माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला है ए स्क्वायर 11 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2ab। 2a हमारे साथ 11 है और b y है, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 65। तो 11 स्क्वायर से आता है 121 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 211 आर 22 आता है, 22y प्लस वाई स्क्वायर, ये 65 है और 65 इस साइड पे माइनस हो जाएगा, माइनस 65 इज इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर माइनस 22y, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से आता है 2y स्क्वायर माइनस 22y और 121 माइनस 65 से आता है 11 माइनस 5 6 और 11 माइनस 6 5 56 इज इक्वल टू 0। बोथ साइड डिवाइड बाई 2, तो इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो वाई स्क्वायर आता है, 22 का अगर 2 से डिवाइड कर लो 11y आता है, 56 को अगर 2 से डिवाइड कर लो तो 22 आता है। अब इसको फैक्टराइज कर लें, माइनस 11 को दो ऐसे पार्ट में डिवाइड कर लें कि इसके प्रोडक्ट से माइनस 28y स्क्वायर आता है, ठीक है, आता हो, और इसके सम से माइनस 11y, ठीक है। तो वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 7y माइनस 4y माइनस 7y से माइनस 11y आता है और इसके मल्टीप्लिकेशन से 28y स्क्वायर आता है, ठीक है। ये प्लस 65 प्लस 56 है, ठीक है, ये प्लस 28 है, ये प्लस आता है 121 माइनस 65 से प्लस 56 आता है, ठीक है। तो ये अभी सही है, ये प्लस 28, तो इन दोनों के प्रोडक्ट से 28y स्क्वायर आता है, प्लस 28 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में y कॉमन है तो y माइनस 4 और इसमें 7 कॉमन है तो y माइनस 4। इस माइनस 7 से दोबारा मल्टीप्लाई करें तो ये टर्म आएगा इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में y माइनस 4 कॉमन है, यहाँ पे y रहता है, यहाँ पे माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 7। पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर थर्ड। अगर मैं y 4 पुट कर लूँ यहाँ पे तो x हमारे साथ आ जाएगा 11 माइनस 4, तो x आ जाएगा 7। अगर मैं y इज इक्वल टू 7 यहाँ पे पुट कर लूँ तो x हमारे साथ आएगा 11 माइनस 7, तो x आएगा 4। तो नंबर आर 4 7 और 7 4, ठीक है, या 4 7 या 7 4, मतलब 4 और 7 हमारे साथ दो नंबर है, एक नंबर 4 है और दूसरा 7 है। इन दोनों के सम से 11 आता है और इसकी स्क्वायर्स के सम से 65 आता है। तो पार्ट नंबर 3 हमारे साथ सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 4 है if 3x minus 1 4 3x minus 1 4 और 35, अगर ये आर इन कंटिन्यू प्रोपोर्शन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगर ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन में हो तो हाँ x की वैल्यू मालूम कर ले, ठीक है। सो if 3x minus 1 4 and 35 are in continued proportion,
देन 3x माइनस 1 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 35। इसी फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 35 इंटू 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 4 4 जार 16। अब इसे मल्टीप्लाई कर लें 35 3 जार 105 माइनस 35 1 जार 35 इज इक्वल टू 16 या 105x है। ठीक है, तो 105x इज इक्वल टू माइनस 35 उस साइड से प्लस 35 हो जाएगा और प्लस 16। तो 105x इज इक्वल टू 5 6 11 और 5। तो बोथ साइड डिवाइड बाई 105 तो x इज इक्वल टू 51 डिवाइड बाई 105। 17 3 जार 51 3 3 जार 9 5 3 जार 15। तो x हमारे साथ आ जाएगा 17 डिवाइड बाई 35। ठीक है, तो पार्ट नंबर 4 हमारे साथ सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 5 है if a रेशो b is equal to c ratio d, then prove that 2a plus 3b divided by 2a minus 3b is equal to 2c plus 3d divided by 2c minus 3d। तो ये मैं लेता हूँ सोल्यूशन में a रेशो b इज इक्वल टू सी रेशो डी। ये मैं लिख सकता हूँ a डिवाइड बाई b इज इक्वल टू c डिवाइड बाई d। ठीक है, अब 2 बाई 3 से ये भी मल्टीप्लाई कर ले और ये भी मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 2 बाई 3। तो ये आ जाएगा 2a बाई 3b इज इक्वल टू 2c डिवाइड बाई 3d। अब अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल्स। कंपोनेंट और डिवाइडेंडो रूल का मतलब ये है कि डिनोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ ऐड कर ले और नीचे डिनोमिनेटर में इससे ये माइनस कर ले। यहाँ पे 2a प्लस 3b तो यहाँ पे 2a माइनस 3b इज इक्वल टू यहाँ पे b अप्लाई कर ले 2c प्लस 3d और ये एग्जैक्टली ये यहाँ पे b लिख ले लेकिन ये प्लस की जगह माइनस। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। हमारे साथ साबित हो गया कि 2a प्लस 3b डिवाइड बाई 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 2c प्लस 3d डिवाइड बाई 2c माइनस 3d। तो पार्ट नंबर 5 हमारे साथ सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 6 है रिजॉल्व 1 ओवर x प्लस 1 इनटू x प्लस 2 इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व कर डायरेक्टली मैं सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। तो ये मैं लिख सकता हूँ सोल्यूशन यहाँ पे लिख ले और ये टर्म इज इक्वल टू a डिवाइड बाई x प्लस 1 प्लस b डिवाइड बाई x प्लस 2। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मल्टीप्लाई ये ख़त्म करने के लिए मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई x प्लस 1 एंड टू x प्लस 2। तो अगर इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ तो 1 आ जाएगा। अगर इसको मैं x प्लस 1 x प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 1 ख़त्म हो जाएगा तो सिर्फ x प्लस 2 रह जाएगा और b के साथ x प्लस 2 के साथ ये x प्लस 2 ख़त्म हो जाएगा और x प्लस 1 रह जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब a और b की वैल्यू मालूम कर लें। पुट अगर यहाँ मैं x के माइनस 1 पुट कर लूँ तो माइनस 1 प्लस 1 0, ये टर्म 0 आ जाएगा तो a की वैल्यू मालूम हो जाएगी। पुट x इज इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन नंबर 2। तो 1 इज इक्वल टू a माइनस 1 प्लस 2 प्लस b माइनस 1 प्लस 1। तो 1 इज इक्वल टू a एंड 2 माइनस 1 से 1 आता है और प्लस b एंड 2 0। तो ये टर्म 0 हो गया तो a की वैल्यू हमारे साथ 1 आ गई। पुट अगर x की जगह में माइनस 2 पुट कर लो तो ये टर्म 0 हो जाएगा और b की वैल्यू मालूम हो जाएगी। ठीक है, पुट x इज इक्वल टू माइनस 2 इन इक्वेशन नंबर 2। तो 1 इज इक्वल टू a एंड 2 माइनस 2 प्लस 2 प्लस b एंड 2 माइनस 2 प्लस 1। तो 1 इज इक्वल टू ये टर्म 0 आ जाएगा और इससे माइनस b आ जाएगा। तो माइनस b इज इक्वल टू 1 या b इज इक्वल टू माइनस 1। तो पुट यहाँ पे लिख ले पुट a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो 1 ओवर x प्लस 1 एंड टू x प्लस 2 इज इक्वल टू
ए की जगह 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 और प्लस -1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 1 ओवर एक्स प्लस 1 और प्लस माइनस से माइनस आता है -1 ओवर एक्स प्लस 2। तो पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व हो गया और पार्ट नंबर 6 हमारे साथ सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 7 है वेरीफाई। पार्ट नंबर 7 में वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेट्स। 3 सेट गिवन है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन वेरीफाई करना है। तो ए हमारे साथ है 1 2 3 अप टू 100, बी है 2 4 6 अप टू 100 और C इज इक्वल टू 1 3 5 अप टू 99। मतलब ये 1 से 100 तक टोटल नंबर्स है, ये इवन नंबर है 100 तक और ये 100 तक ऑड नंबर है। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इंटरसेक्शन ऑफ सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इंटरसेक्शन ऑफ सी। ठीक है, तो टेक लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे साथ है ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इंटरसेक्शन ऑफ सी विच इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमारे साथ है 1 2 3 अप टू 100 और इंटरसेक्शन ऑफ ब्रैकेट स्टार्ट कर लें और बी की वैल्यू हमारे साथ है 2 4 6 अप टू 100। इंटरसेक्शन ऑफ सी की वैल्यू है 1 3 5 अप टू 99। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर लें विच इज इक्वल टू ए की वैल्यू है 1 2 3 100। इंटरसेक्शन ऑफ, अब इन दोनों में ये इवन नंबर है, 8 है, तो 8 और इवन में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है, कॉमन नहीं है, तो मतलब ये खाली सेट आएगा। ठीक है, और इन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन मालूम कर ले तो यहाँ पे 100 नंबर है, यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो इसका भी इसमें भी कोई कॉमन नहीं है, तो ये हमारे साथ खाली सेट आ गया। तो ये हमारे साथ लेफ्ट हैंड साइड से खाली सेट आ गया। अब राइट हैंड साइड लेते हैं, तो राइट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन ऑफ बी ब्रैकेट में बंद कर ले और इंटरसेक्शन ऑफ सी। तो ए हमारे साथ है, ए है 1, यहाँ ब्रैकेट स्टार्ट कर ले 2 3 अप टू 100। इंटरसेक्शन ऑफ बी हमारे साथ है 2 4 6 अप टू 100 और ब्रैकेट बंद कर ले और इंटरसेक्शन ऑफ सी, सी हमारे साथ है 1 3 5 और अप टू 99। ठीक है, तो इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या है, ये सारा नंबर है और ये इवन है, मतलब इवन यहाँ भी है और ये इवन यहाँ भी है, तो इसका इंटरसेक्शन आता है 2 4 6 अप टू 100 और इंटरसेक्शन ऑफ ऑड नंबर 1 3 5 अप टू 99। अब इन दोनों में ये टोटल ऑड है और इवन है और ये टोटल ऑड है, इसमें कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है, तो यहाँ पे खाली सेट आ गया। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इंटरसेक्शन ऑफ सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इंटरसेक्शन ऑफ सी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन हमारे साथ प्रूव हो गई। नंबर 8 है if x is equal to 1 2 3 4 1 2 3 4 और y is equal to 5 6 7 8 5 6 7 8
ठीक है। देन राइट ए फंक्शन विच इज ऑन टू फ्रॉम y टू x, फ्रॉम y टू x, ऑन टू फ्रॉम y टू x। तो एक हमारे साथ फंक्शन होता है, तो फंक्शन की कंडीशन आप लोगों ने पढ़े हैं। फंक्शन वो होगा जिसमें कोई तकरार नहीं हो, पहले अरकान में तकरार नहीं हो, और जिसका डोमेन पहले वाले मैट्रिक्स के बराबर, पहले वाले सेट के बराबर हो। इसी केस में y टू x है तो डोमेन इसके बराबर होगा, और ऑन टू कब होगा, जिसका रेंज इसके बराबर होगा। तो ऑन टू फंक्शन हम किस तरह लिखेंगे, इसको मैं f1 का नाम देता हूँ। फ्रॉम y टू x है तो y वाला पहले लिखता हूँ, 5 1 6 के साथ 2 लिखता हूँ, 7 के साथ 3 और 8 के साथ 4। तो ये ऑन टू फंक्शन भी है, 1 1 भी है, सारी प्रॉपर्टी इसमें आती है, ठीक है। अब इसमें नो रिपीटिशन, नो रिपीटिशन, नो रिपीटिशन इन फर्स्ट एलिमेंट्स, पहले अरकान में कोई तकरार नहीं है, 5 6 7 8। दूसरा डोमेन इज इक्वल टू y, पहला y है, ठीक है। इसका मतलब इन दो कंडीशन का मतलब है कि ये फंक्शन है, ये दो कंडीशन फंक्शन के हैं। और ऑन टू के लिए इसका रेंज x दूसरे वाले सेट के बराबर होना चाहिए, तो इसका मतलब ये कि ये ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। तो ये हमारे साथ ऑन टू फंक्शन है फ्रॉम y टू x। तो 8 नंबर सॉल्व हो गया। नंबर 9 है राइट द रेंज ऑफ द फॉलोइंग 209 270 260 270 और 311 और 311 311 और 311। तो रेंज के लिए मिनिमम वैल्यू मालूम कर लें। इसमें मिनिमम वैल्यू क्या है, 209 है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 311 है। तो रेंज हमारे साथ बराबर है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम 311 है और ये 209 है। तो 11 माइनस 9 से 2 आता है, और 0 माइनस 0 से 0, और 3 माइनस 2 से 1, तो 102 इसका रेंज है। तो रेंज मालूम हो गया। नंबर 10 है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल। एरिया मालूम कर ले। नंबर 10 एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल मालूम कर ले। हुज रेडियस इज 4 मीटर एंड थीटा विथ सेंट्रल एंगल 12 रेडियन। तो हमें पता है कि एरिया ऑफ सेक्टर बराबर है 1/2 आर स्क्वायर थीटा, विच इज इक्वल टू 1/2 आर की वैल्यू है 4 स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू है 12, ठीक है। तो 2 1 जार 2, 2 6 जार 12, विच इज इक्वल टू 4 4 जार 16 मल्टीप्लाई बाई 6, तो 16 6 जार 96 स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर मालूम हो गया। पार्ट नंबर 11 प्रूव दैट साइन x डिवाइड बाई 1 प्लस cos x इज इक्वल टू 1 प्लस cos x डिवाइड बाई साइन x इज इक्वल टू 2 कोसेकंड थीटा, 2 कोसेकंड थीटा। टेक लेफ्ट हैंड साइड, तो साइन x डिवाइड बाई 1 प्लस cos x इज इक्वल टू 1 प्लस cos x डिवाइड बाई साइन x। इसका एलसीएम ले ले, साइन x इंटू 1 प्लस cos x, दिस डिवाइड बाई डिनोमिनेटर, तो 1 प्लस cos x 1 प्लस cos x खत्म होगा, साइन x रहता है, तो साइन मल्टीप्लाई बाई साइन से आता है साइन स्क्वायर x, और प्लस ये प्लस है प्लस। अब यहाँ पे साइन साइन खत्म हो जाएगा, तो 1 प्लस cos x 1 प्लस cos x से आता है 1 प्लस cos x होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x, यहाँ पे प्लस 1 स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर तो 1 स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर x, और प्लस 2ab 2 cos x डिवाइड बाई साइन x इंटू 1 प्लस cos x। अब ये साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x ये 1 के बराबर है, 1 प्लस 1 प्लस 2 cos x डिवाइड बाई साइन x इंटू 1 प्लस cos x।
1 + 1 2 के बराबर है, 2 + 2 cos x डिवाइड बाई साइन x इंटू 1 + cos x विच इज इक्वल टू, इसमें 2 ऊपर कॉमन है तो 2 × 1 + cos x डिवाइड बाई साइन x इंटू 1 + cos x। 1 + cos x 1 + cos x के साथ ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पे रह जाएगा 2 डिवाइड बाई साइन x। और 1 ओवर साइन बराबर है कोसेकंड का, 2 कोसेकंड x विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। या फिर लिख ले बिकॉज 1 ओवर साइन x इज इक्वल टू कोसेकंड x। ठीक है, 1 ओवर साइन x कोसेकंड x के बराबर है। तो पार्ट नंबर 11 सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 12 है, आखिरी पार्ट है सेक्शन बी का। ए बिल्डिंग दैट इज 21 मीटर टाल, एक बिल्डिंग है जिसका हाइट है 21 मीटर। कास्ट ए शेडो 25 मीटर लॉन्ग, इसका शेडो, इसका साया 25 मीटर है। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन टू द नियरेस्ट डिग्री। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे साथ ये है, ठीक है, थीटा। एंगल ऑफ एलिवेशन मालूम कर लें। तो अब हम ही परपेंडिकुलर गिवन है और बेस गिवन है, तो इसी केस में हम थीटा मालूम करेंगे, हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को देखेंगे। ठीक है, तो हमें पता है हम टेंजेंट थीटा भी यूज़ कर सकते हैं, साइन भी यूज़ कर सकते हैं, काज, लेकिन साइन और काज में हाई हाइपोटेन्यूज आता है जो अननोन है, तो इसलिए हम टेंजेंट यूज़ करते हैं। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइड बाई एडजेसेंट, थीटा का एडजेसेंट, थीटा का अपोजिट साइड है और ये थीटा का एडजेसेंट साइड है। टेंजेंट में इसलिए यूज़ करता हूँ कि अपोजिट और एडजेसेंट हमें गिवन है। अगर मैं साइन यूज़ करता हूँ तो इसमें हाई हाइपोटेन्यूज आता है जो अननोन है, तो 2 अननोन आ जाएंगे, मालूम नहीं हो जाएगा। अगर हम काज यूज़ करते हैं तो काज में भी हाई हाइपोटेन्यूज आता है, तो इसलिए हम काज और साइन यूज़ नहीं कर सकते। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड हमारे साथ 21 है, एडजेसेंट साइड 25 है। टेक टेंजेंट इनवर्स ऑफ बोथ साइड, ये टेंजेंट ख़त्म करने के लिए, तो टेंजेंट इनवर्स इनटू टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 21 डिवाइड बाई 25। यहाँ टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट ख़त्म हो जाएगा, टेंजेंट रह जाएगा, और 21 डिवाइड बाई 25 का टेंजेंट इनवर्स आप कैलकुलेटर से मालूम कर लें तो ये तकरीबन 40 डिग्री आता है। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन मालूम हो गई, और इसी के साथ सेक्शन बी कंप्लीट हो गया। सेक्शन सी है अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। ठीक है, 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना 4 में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूव दैट वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो तो इसी सिर्फ एक सर्कल पास होता है। ठीक है, तो ये एक सर्कल में ड्रा करता हूँ, और ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट सी। ये तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट, मतलब सेम लाइन में नहीं है। कोलिनियर पॉइंट वो होता है जो सेम लाइन में है। ठीक है, तो गिवन आप लिख ले ए बी एंड सी आर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। टू प्रूव है, क्या साबित करना है, वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू पॉइंट्स ए बी एंड सी। इन 3 पॉइंट से सिर्फ एक सर्कल पास होता है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन, join A to B and B to C, join A to B and B to C। अब ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी। ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब कि ए बी की 90 डिग्री पे हो और ए बी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर ले। ठीक है, ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी। ठीक है, ड्रा परपेंडिकुलर
बाइसेक्टर्स ऑफ ए बी एंड बी सी। ए बी और बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर ले, ठीक है। तो ये हमारे साथ ओ है, इसको नाम दे दे डी और इसको ई नाम दे दे, ठीक है। ओ डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड ओ ई इज अ perpendicular bisector of CB, BC या CB, ठीक है। both perpendicular bisector intersect each other at point O। ये OD और OE दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है जो एक दूसरे को पॉइंट O पे इंटरसेक्ट करता है। अब O को A के साथ, O को B के साथ और O को C के साथ, ठीक है। जॉइन O टू A, B एंड C रेस्पेक्टिवली, ठीक है, बिलतरतीब O टू A, B और C जॉइन कर ले, ठीक है। अब प्रूफ है तो स्टेटमेंट अवर रीजन। तो ट्राइंगल ओ ए डी करेस्पॉन्डेंस टू ट्राइंगल ओ बी डी, इसमें ए डी बराबर है बी डी का, ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी डी। कंस्ट्रक्शन या ये हमने बाइसेक्ट किया है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे साथ इसको आप लिख सकते हैं कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है, ये ए ओ डी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब परपेंडिकुलर मतलब कि 90 है, बाइसेक्टर मतलब कि इन दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो कंस्ट्रक्शन या ए डी इज इक्वल टू बी डी, ठीक है। अब इसी तरह एंगल ए डी ओ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी डी ओ, ये एंगल और ये एंगल ये बराबर है क्योंकि ये राइट एंगल है, या इसको भी कंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं राइट एंगल्स, ठीक है। इसी तरह ओ डी एज अ कॉन्ग्रुएंट टू ओ डी, कॉमन, ये दोनों क्या है, कॉमन है। सो ट्राइंगल ओ ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ बी डी, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि ए ओ और बी ओ बराबर है। सो ए ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू बी ओ, इसके साथ लिख ले करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है। इसी तरह ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। इस तरह ये दो ट्राइंगल, ये वाला और ये ट्राइंगल, ठीक है। इस तरह यहाँ पे भी स्टेटमेंट और रीजन, ट्राइंगल ओ बी ई, ट्राइंगल यहाँ पे ट्राइंगल ओ बी ई कॉरेस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल ओ सी ई, ठीक है। तो एग्जैक्टली वही चीज़ इसमें है, इसमें भी ए डी और बी डी बराबर है, तो इसलिए इसमें बी ई और सी ई बराबर है, बी ई कॉन्ग्रुएंट टू सी ई, और ये कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे जो रीजन लिखा है कंस्ट्रक्शन, ठीक है। जब दोनों ट्राइंगल बराबर है तो ये हमारे साथ एस ए एस पास्टुलेट या एस ए एस कॉन्ग्रुएंट टू एस ए एस, ठीक है। इसी तरह एंगल ये एंगल 90 डिग्री है, एंगल ओ ई बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ओ ई सी, राइट एंगल्स। यहाँ इस तरह यहाँ पे लिखा है, इस तरह ओ ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ ई, कॉमन है, ठीक है। सो ट्राइंगल ओ बी ई
is congruent to triangle OCE. SAS is congruent to SAS, ठीक है। सो OB is congruent to OC, ठीक है। करस्पॉन्डिंग साइड्स, इसके लिए रीजन लिख लें, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट का नाम दे दे, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में है AOBO के बराबर है, यह BOCO के बराबर है, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि AO इज कॉन्ग्रुएंट टू BO, इसके बाद लिख ले इज इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट टू CO, तीनों बराबर है। फ्रॉम इक्वेशन, रीजन में लिख ले फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये तीनों बराबर है, AO BO और CO, और ये तीनों रेडियस है, ठीक है। क्योंकि ये तीनों बराबर है तो यहाँ पे आप लिख लें एस AO बराबर है BO का और BO CO का, ठीक है। आर दी रेडियस ऑफ द सर्कल, तीनों बराबर है और हमें पता है कि तीनों बराबर होने चाहिए, ठीक है। O इज द रेडियस सेंटर ऑफ द सर्कल, O सेंटर है और OA OB OC तीनों बराबर है, या AO BO CO, ठीक है। और ये रेडियस है, तो जब रेडियस बराबर हो और सेंटर हमें मालूम हो, ठीक है। सो वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो हमारा थ्योरम साबित हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है द टू टेंजेंट ड्रॉन टू ए सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड इट आर इक्वल इन लेंथ। मतलब से पहले आप स्टेटमेंट से डायग्राम बना ले, तो पहले एक सर्कल है और इसी से बाहर में एक पॉइंट ए लेता हूँ और इस सर्कल के ऊपर पॉइंट बी और पॉइंट सी है, ठीक है। तो गिवन में आप लिख ले ए सर्कल विद सेंटर O, इसका सेंटर O है। A is any point outside the circle, B and C are 2 points on the circle, ठीक है। साबित क्या करना है, टू प्रूव कि AB इक्वल टू AC, कि AB और AC ये दोनों आपस में बराबर है। यानी द टू टेंजेंट ड्रॉन टू ए सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड इट आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है, ये बराबर है। कंस्ट्रक्शन जॉइन O to A to B एंड C रिस्पेक्टिवली, ठीक है। O को A के साथ ज्वाइन करें, ये टेंजेंट हो गया, और A को C के साथ, ठीक है। हम ये साबित करेंगे कि AB और BC ये बराबर है, ठीक है। इस तरह ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, ठीक है। और ये जॉइन A to B C एंड O, और O किसी साथ भी ज्वाइन कर ले, ठीक है। अब प्रूफ में स्टेटमेंट और रीजन, तो ट्राइंगल AOB कॉरेस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल AOC, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ठीक है। तो इसमें हमारे साथ हमें पता है
कि ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। हमें पता है कि रेडियाई बराबर होते हैं, ठीक है। इसी तरह एंगल ए बी ओ, एंगल ए बी ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए सी ओ, क्योंकि ये ए बी और ये ए सी हमें पता है कि दोनों टेंजेंट हैं, ठीक है। ये दोनों क्या है, टेंजेंट, ये हमें गिवन है, ठीक है। और ये हमें गिवन है कि ए बी एंड ए सी आर टेंजेंट, ठीक है। ये हमें गिवन है, टेंजेंट टू सर्कल। तो चूंकि टेंजेंट और रेडियस ये दोनों एक दूसरे, ये नॉर्मल है, ये टेंजेंट है, तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो इसलिए ये दोनों एंगल, ये एंगल भी 90 है और इस तरह ये दोनों भी परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल भी 90 है। टेंजेंट एंड नॉर्मल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। टेंजेंट और नॉर्मल के दरमियान जो एंगल होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं। इसी तरह ए ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ए ओ, एक क्या कॉमन है। सो ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए ओ सी। एस ए एस पास्टुलेट या एस ए एस कॉन्ग्रुएंट टू एस ए एस, ठीक है, बराबर होगी। जब दोनों बराबर होगी तो इसका मतलब है कि ए बी इज इक्वल टू इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी, ठीक है। या इस तरह भी लिख सकते हैं एम ए बी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ ए सी, ठीक है। और इसके लिए रीजन लिख ले, corresponding sides of congruent triangle। सो इसका मतलब है, तो यहाँ पे लिख ले, सो टेंजेंट ड्रॉन टू ए सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड इट आर इक्वल इन लेंथ। यहाँ पे लिख ले, सो टेंजेंट ड्रॉन टू ए सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड इट आर इक्वल इन लेंथ। तो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। नंबर 5 है, if two chords of a circle are equal then their corresponding arcs are congruent, ठीक है। तो हमारे साथ एक सर्कल है और इसका एक कार्ड ये है, दूसरा कार्ड ये है, ठीक है। तो गिवन ये है, अगर दोनों कार्ड्स बराबर हो तो इसकी जो आर्क्स है ये भी बराबर होंगे, ठीक है। तो ये सेंटर, इसका सेंटर ओ है, एक कार्ड ए बी है, दूसरा कार्ड सी डी है, इस ये ई मतलब ए ई बी आर्क है और सी एफ डी दूसरा आर्क है, ठीक है। तो गिवन लिख ले, ए सर्कल विथ सेंटर ओ, ए कार्ड ए बी एस कॉन्ग्रुएंट टू कार्ड सी डी, ये हमें गिवन है। साबित क्या करना है, टू प्रूव कि ए ई बी ये माइनर आर्क है। आप मेजर आर्क भी साबित कर सकते हैं। ए ई बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए एफ सी एफ डी, मतलब ये आर्क ये इस आर्क का बराबर है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन कर ले आप इस तरह, ये माइनर आर्क है, इस तरह मेजर आर्क क्या है, ए एफ बी, और ये मेजर आर्क है सी ई डी। तो आप ये भी बराबर साबित कर सकते हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन जॉइन ओ टू ए बी सी डी, और यहाँ पे एंगल 1 इसको नाम दे, इसको एंगल 2 दे दें, ठीक है। तो जॉइन ओ टू ए बी सी एंड डी। प्रूफ स्टेटमेंट अवर रीजन। तो हमें पता है कि ए बी और सी डी बराबर है, ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी, क्योंकि ये हमें गिवन है, दोनों कार्ड्स बराबर है। इस तरह ओ ए और ओ डी भी बराबर है, ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ डी, ओ सी
ये OA और OC बराबर है, ये हमारे साथ रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। ठीक है, इसी तरह OB इज कॉन्ग्रुएंट टू OD, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। ठीक है, सो ट्राइंगल, ये यहाँ पे लिख लिया ट्राइंगल AOB, यहाँ पे लिख लिया ट्राइंगल AOB करस्पॉन्डिंग्स टू ट्राइंगल COD। ठीक है, तो सो ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OCD। ठीक है, तो जब ये दोनों बराबर होंगे तो इसका मतलब ये है कि एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है। एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है। इसके लिखते करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, सो जब एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हो तो सो बट एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सेंट्रल एंगल। जब ये सेंट्रल एंगल बराबर होंगे तो इसके साथ जो आर्क्स बनते हैं, इसकी कार्ड के साथ जो आर्क्स बनते हैं वो भी बराबर होंगे। ठीक है, सो AEB आर्क AEB इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क CFD by definition of congruent arcs। मतलब ये है, अगर सेंट्रल एंगल 1 और 2 बराबर है तो 1 के साथ जो आर्क बनता है यहाँ पे और 2 के साथ ये जो आर्क बनता है ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, ड्रा ए स्क्वायर ऑफ 6 सेंटीमीटर, सर्कमस्क्राइब ए सर्कल अबाउट दैट स्क्वायर एंड देन इंस्क्राइब ए सर्कल इन द सेम स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिख ले गिवन किया है इस रेडियस ऑफ स्क्वायर, ये हमें गिवन है, इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। रिक्वायर्ड क्या है, ड्रा स्क्वायर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ड्रा स्क्वायर ऑफ साइड इक्वल टू, ये साइड रेडियस नहीं बल्कि साइड ऑफ स्क्वायर, ड्रा स्क्वायर ऑफ साइड इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। circumscribe the circle and number 3 and inscribe the circle। circumscribe भी कर ले और inscribe भी कर ले। circumscribe the circle and inscribe। ठीक है, कंस्ट्रक्शन, पहला स्टेप लिख ले, AB 6 सेंटीमीटर ड्रा कर ले। ठीक है, AB कितना 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख ले। पहले स्टेप में आई ड्रीव AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर with A as center, with A पे I drew एंगल 90 डिग्री। ठीक है, ए के ऊपर हमने 90 डिग्री एंगल ड्रा की, मुख्तलिफ तरीक़ों से हम ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह एंड आई ड्रू एंगल 90 डिग्री विद बी के साथ बी 90 डिग्री एंगल ड्रा की। ठीक है, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। नंबर 3 विद O with A as center I drew arc of 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर आर्क ड्रा कर दिया। ठीक है, ये पॉइंट डी। इस तरह विद बी एट सेंटर आई ड्रा एन आर्क ऑफ 6 विद बी एस सेंटर आई ड्रू आर्क ऑफ 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे लिख ले
which cut the ray at point D पे कट किया। और यहाँ पे लिख लिया which cut the ray at point C, इसको पॉइंट C का नाम दे रहे, ठीक है। फिर नंबर 5 में लिख ले join C to D, which is the required square ABCD, स्क्वायर बन गया, इसको C और E ज्वाइन कर ले तो स्क्वायर बन गया ABCD। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप लिख ले, ये आपने लिख लिया, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप नंबर 6 या नंबर 7 जो भी हो, अब AC डायगोनल ड्रा कर ले और BD, ठीक है। आई ड्रू diagonals AC and BD which intersect each other at point O, एक दूसरे को पॉइंट O पे इंटरसेक्ट किया, ठीक है। नंबर 7 स्टेप लिख ले। अब ए सेंटर रख ले और OA या OB या OC या OD के बराबर सर्कल ड्रा कर ले, ठीक है। विद O एज ए सेंटर ड्रा ए सर्कल ऑफ रेडियस इक्वल टू, ये R है, रेडियस इक्वल टू OA या OB या OC या OD, इसके बराबर सर्कल ड्रा कर ले। ये सेंटर होगा और ये सर्कल ड्रा कर ले, ठीक है, कंपास की मदद से। विच इज द रिक्वायर्ड सर्कमस्क्राइब सर्कल। अब O से BC पे परपेंडिकुलर ड्रा कर ले, ठीक है। ड्रा OC, ड्रा OE परपेंडिकुलर, ड्रा OE, इसको E नाम दे दे, परपेंडिकुलर टू BC, परपेंडिकुलर आप ड्रा कर सकते हैं। अब OE रेडियस ले ले और एक सर्कल ड्रा कर जो इंस्क्राइब ये इसके साथ टच करेगा, ठीक है, OE, ठीक है। with O a center, I drew a circle of radius equal to OE, which is the required inscribed angle, inscribed circle, ठीक है। तो हमने स्क्वायर भी ड्रा किया पहले, फिर इसका सर्कमस्क्राइब सर्कल ड्रा किया और फिर इसका इंस्क्राइब। तो आसान है सर्कल ड्रा करना, पहले लाइन ड्रा कर ले, इस पर 2 एंगल 90 डिग्री बना ले, उसको 6 सेंटीमीटर के बराबर काट दे और इसको ज्वाइन कर ले। फिर डायगोनल ड्रा कर ले, वो एक दूसरे को O पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो OA या OB या OC या OD के बराबर रेडियस के बराबर सर्कल ड्रा कर ले, इसके ये सर्कमस्क्राइब हो गया। फिर इंस्क्राइब के लिए O से E पे BC पे परपेंडिकुलर ड्रा कर ले और OE रेडियस के बराबर एक सर्कल ड्रा कर, तो ये इंस्क्राइब सर्कल है। तो इसी के साथ 10th क्लास मैथ्स पेपर स्वाद बोर्ड का जो 24 मई 2022 को हुई है वो कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स।